हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैम वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हमने डी ट्रिपल एस बी की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं विद डिटेल सोल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं है कि जस्ट आंसर बता दिया चल दिए, नहीं, मैं आपको हर एक चीज का प्रॉपर प्रूफ बता रहा हूं और पेपर की अप्रोच भी बता रहा हूं। हमारा पहला पार्ट आ चुका है जिसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज ये पार्ट 2 है और इसके बीच में भी हम नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लीज तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने से पहले पहले खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, क्योंकि पेपर मैंने नहीं देना, पेपर तुमने देना है बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में बहुत लेंथी होगा। आई होप तुम्हें क्वेश्चन विजिबल है और हर एक चीज को ध्यान देना, हर एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि बहुत सिंपल सी चीज है, पूछा गया है कि लेट ए बी ए सेट ऑफ एन एलिमेंट, तुम्हें हर चीज का पता होना चाहिए। अब मैपिंग, अब ए एक ए सेट है जिसमें एन एलिमेंट है और साथ ही में एक बी सेट है जिसमें एम एलिमेंट्स है। ठीक है, एक में एन एक में एम। ठीक है, उसने एक मैपिंग दे दी बेटा, वो मैपिंग कहां जा रही है सर? ए से बी में जा रही है, ध्यान देना, मैपिंग ए से बी में जा रही है बेटा। ऐसा कभी भी हो जाए, ऐसा कभी भी हो जाए तो याद रखना नंबर ऑफ जो मैपिंग बनती है, जो नंबर ऑफ मैपिंग बनती है बेटा जी, जो नंबर ऑफ मैपिंग बनती है हमारे पास, वो हमेशा बनती हैं कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर, कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो अगर हम देखें कार्डिनलिटी बी का मतलब बी में सर एम प्रेजेंट है, तो इसमें एम की पावर एन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, उसका आंसर आ गया एम रेज़्ड पावर एन। क्या ये बात ठीक है? आई होप ये तुम्हें क्वेश्चन पता होगा और इसका आंसर भी तुम्हें आइडिया होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इफ R goes to R, if R maps to R, we define the function f of x is equal to x square। ये फंक्शन डिफाइन कर दिया गया बेटा, फंक्शन डिफाइन कर दिया गया, f of x is equal to, क्या डिफाइन किया गया है? f of x is equal to x square, f of x is equal to x square। आई होप तुम्हें चीज का आइडिया होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्वेश्चन दिया गया है, x कहां से आ रहा है? पूरे रियल से आ रहा है। अगर तुम्हें ये बात पता है कि इसका मतलब होता है हमारे पास, इस वर्ड का मतलब होता है अपने आप में डोमेन, इसका मतलब होता है कोडोमेन, और जो फंक्शन की आती है वो आती है रेंज या इमेज। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि फंक्शन 1 1 है, मतलब बाई इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। बेटा पहली बात में इन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, बाइजेक्टिव का मतलब, सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। ये किसका मतलब है? ये बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू। अब इस चीज को देखो एक बार, अब एक बात तुम्हें बताता हूं, एक होता है कि हमने हर चीज को प्रूफ करके चेक करना, एक होता है ग्राफिकली अप्रोच। बेटा तुम्हें ग्राफ बताता हूं, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है सर? कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है बेटा, हमेशा एक याद रखना कि जब तुमने कभी 1 1 को चेक करना है, एक वर्टिकल लाइन लाओ, यहां पे ड्रॉ कर दो। अगर वो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करके चली जाए, दैट मीन वो फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं बन सकता। मैं फिर बोल रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर वो लाइन इमेज को, उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करके जा रही है, वो कभी भी 1 1 नहीं बन सकता। बहुत क्लियर एंड स्टेटमेंट क्रिएशन है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सर ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 1 1 में सर एक कंडीशन होती है कि f ऑफ x1 अगर उनकी इमेज सेम आ रही है तो सर वो पॉइंट भी कैसे होने चाहिए? इफ एंड ओनली इफ वो पॉइंट भी सर सेम होने चाहिए। बट अगर मैं यहां पे देखूं, सर ये पॉइंट नेगेटिव में होता है, ये पॉइंट पॉजिटिव में होता है, बट इन दोनों की इमेज कैसी आ रही है सर? पॉजिटिव आ रही है। बट डोमेन कैसी है सर? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसलिए फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा।
क्या सर ऑन टू होगा? सर ऑन टू के लिए आपने कल भी बताया था कि जब हम ऑन टू चेक करते हैं उस केस में रेंज या इमेज जो होती है वो इज इक्वल टू क्या आनी चाहिए सर? कोड मेन के। कितनी आनी चाहिए सर? कोड मेन के आनी चाहिए। आई होप ये तुम्हें क्लियर होगा। रेंज इमेज किसकी इक्वल आनी चाहिए? कोड मेन के। बट सर कोड मेन तो रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। बट सर इमेज आ कैसे रही है? जीरो से ऊपर, जीरो से पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव। नेगेटिव वाला सर कुछ आ ही नहीं रहा, नेगेटिव वाला कुछ नहीं आ रहा है। दैट मींस ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं, ऑन टू नहीं, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा सर। आंसर इज 4, नॉट बाइजेक्टिव मींस नो 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, नो 1 1 एंड ऑन टू। आई होप तुम्हें ये बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर होगा और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। अगर तुम्हें बेटा ग्राफ आता है तुम इन क्वेश्चन को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो और तुम डेफिनेशन से अटेम्प्ट कर सकते हो। बट पेपर में फास्ट अप्रोच कौन सी रहती है? ग्राफिकली। ठीक है, पेपर में फास्ट अप्रोच कैसी रहती है? ग्राफिकली। चलो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन की कल भी तुम्हें मैंने बात बोली थी कि इन पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस, परम्यूटेशंस, सिमेट्री ग्रुप्स बहुत पूछ जाते हैं। ग्रुप थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है D++ का। ठीक है, ध्यान देना। सर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 1 4 2 6 3 3 4 5 5 1 6 2। अगर हमसे पूछे भाई साहब इसका ऑर्डर क्या है, क्या बताओगे इसका ऑर्डर? क्या बताओगे इसका ऑर्डर? सबसे पहले सर साइकिल अलग अलग कर लेते हैं। किस किस ऑर्डर का क्या क्या साइकिल अलग कर देते हैं। ध्यान देना, एक गया 4 पे, ध्यान से देना बेटा। एक कहां जा रहा है? एक गया 4 पे, 4 गया 5 पे, 5 गया 1 पे, मतलब 1 4 और 5 यहां लिखे जाएंगे। 1 4 और 5 यहां पे लिखे जाएंगे। अब कैसे? तो 2 गया 6 पे, 2 गया 6 पे, 6 गया 2 पे, 2,6 सर यहां लिखे जाएंगे और 3 गया 3 पे, 3 यहां आ जाएगा। मैंने साइकिल ब्रेक कर दिया सारे के सारे। ध्यान देना, क्या सर मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं बेटा, यहां पे तुम्हें इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बेटा। मल्टीप्लाई तभी करना जब इन दोनों में कोई कॉमन आ जाए, मतलब 2 यहां भी हो 2 यहां भी हो, तब तुम्हें ये काम नहीं, तब तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो जितने नंबर्स हैं नीचे लिख दो, जितने नंबर्स हैं नीचे लिख दो, जहां जितने नंबर नीचे लिख दो सभी को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ गया वही हमारा ऑर्डर होगा, वही हमारा क्या होगा सर? ऑर्डर होगा। फिर बोल रहा हूं मैं चीजों को, अगर यहां पे कोई कॉमन नहीं है, इट मींस यहां पे अगर 2 होता, यहां पे 2 होता, तो मुझे मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता कि क्या आंसर आ रहा है। आई मीन टू से, अगर कुछ इस तरह का होता, ठीक है, अगर कुछ इस तरह का कोई नंबर होता बेटा, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता, मेरी मजबूरी है। ठीक है, बट क्योंकि यहां पे 3 कॉमन है, बट इस केस में ऐसा नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं? अलग हैं बेटा, इसलिए मुझे उनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं अलग अलग करके साइकिल देखूं, कितने नंबर एलिमेंट? 3, यहां कितने? 2, यहां कितने? 1, मल्टीप्लाई किया, आंसर 6 आ गया। 6 इज द ऑप्शन, आंसर ट्रू। बहुत आराम से इन चीजों को किया जा सकता है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन पेपर में होता है टाइम कंज्यूमिंग। इस तरह के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं होते हैं थोड़े टाइम कंज्यूमिंग बेटा। ठीक है, इस तरह के पेपर में थोड़े टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ध्यान देना, चीज को समझना क्या हो रहा है यहां पे। अगर तुम्हें इन चीजों का पता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो वन बाय वन हम चीजों को सीख लेते हैं। याद रखना, जो यहाँ पे पी लिखा होता है, ये जहां पे पी लिखा हुआ है, इसको मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, पर हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम वहां पे नहीं जा रहे। कहता है कि इफ द रेशो ऑफ द रूट्स, लेट अस सपोज दैट, लेट अस, हमने मान लिया अल्फा कुमा बीटा आर द रूट्स, अल्फा कुमा बीटा ये रूट्स हैं। ठीक, अगर अल्फा कुमा बीटा रूट्स होंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा बेटा ये हिस्सा होता है, ये वाला हमेशा। कैसा सर? पी में। कैसा सर? पी में। और क्यू क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और साथ में क्या बोला गया है कि जो वो दो रूट्स हैं वो किस रेशो में है?
सर 1,2 रेशो में है सर, 1,2 रेशो में बेटा याद रखना। तो इट मींस अगर ये अल्फा होगा तो ये कैसा होगा सर 2 अल्फा, मतलब एक अल्फा है तो 2 बीटा कैसा होगा सर 2 अल्फा होगा। इसीलिए इन रूट्स को 1:2 में लिखा जा सकता है। फिर बोलो जितना तुम्हें मिल सकता है ना क्वेश्चन से, हमने बेटा वो सीखना है। यहां पे हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अलावा हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है खुद की। अब आगे सर कैसे निकालना है उसमें हमने पी, हमें रिलेशन कैसा पूछा है पी और क्यू में। क्या करें अब इसके बाद सर, क्या हम इसका स्क्वायर कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सर बेनिफिट होगा ना एक, कि यहां पे अल्फा बीटा का रिलेशन था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2q दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। किस किस को ये बात समझ आ रही है। अब हमें पता है सर अल्फा और बीटा का अपने आप में एक रिलेशन था कि नहीं था कि नहीं था सर, था रिलेशन। वो रिलेशन क्या था बेटा, वो रिलेशन क्या था कि सर अल्फा प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्या ये बात ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, ठीक है ये क्लियर है। इसके बाद हमने सर इसको ओपन किया, सर 2 अल्फा सर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2q प्लस पी इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर है, क्या बनाइए सर 5 अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2q दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सर क्या ये बात ठीक है सर, क्या यहां से हम कोई रिलेशन निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर अल्फा बीटा दिया हुआ है पी, सर ये अल्फा ठीक है, ये सर 2 अल्फा सर ठीक है, सर क्यू है सर ये क्या है सर क्यू आ गया। सर यहां से मुझे क्या मिल रहा है सर अल्फा स्क्वायर मुझे मिल रहा है q/2, क्या मिल रहा है सर q/2। सर इतना काम बन जाएगा सर, बन जाएगा कैसे सर, ये बन गया q/2, क्या बना q/2 बेटा 2q दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बेटा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो ना, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा सर ये बनेगा 5q प्लस 4q दैट इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। क्या बना 9q दैट इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है 9q 9q इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, 9q इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था बट 2-3 चीजें जो हमें पता होनी चाहिए वो तुम्हें मैंने हर एक चीज बता दी है। इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो एक बार फिर से रिपीट करके इस वीडियो को सुन लेना बेटा। ठीक है जी, अब आ जाओ आगे। अब फिर से यही क्वेश्चन से मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस पे बहुत D++ भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जो तुम्हें मैं रिलेशन बता रहा हूं उस पर ध्यान देना बेटा। कहता इफ 4 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस ax माइनस 12 अनदर रूट क्या होगा। बेटा तुम्हें मैंने अभी एक चीज बताई, कि अगर अल्फा कोमा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो याद रखना अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू यहां पे जो लिखा है वहीं आ जाता है -12। सर एक दिया हुआ है उसने, क्या दिया था 4, दूसरा निकालने को बोल रहा है वो, ये लो -12/4 आंसर आ गया -3। तो क्या कुछ करना पड़ा सर, नहीं करना पड़ा, हमारा आंसर भी आ गया और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं कि हमारी बेटा अप्रोच बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, अप्रोच मैटर करती है बस। चलो अब आगे आ जाओ। अब यहां पे हमें क्या दिया गया, कहता है बी और सी अगर इक्वल हैं। सर ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गया, तो तुम्हारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कहता अगर बी और सी इक्वल हैं तो कैसे, वो जीरो हैं सर, अगर वो जीरो हो गए सर क्या ये टर्म जीरो नहीं बन जाएगी, तो बिल्कुल बन जाएगी। सर यहाँ पे x के जीरो नहीं आ जाएगा क्या, यहाँ पे 0,0 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पे आए हुए, पेपर में आए हुए हैं। और तुम कहते हो पेपर बड़ा मुश्किल आता है, पेपर मुश्किल नहीं आता है, पेपर बहुत ही ज्यादा आसान होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, इसका आंसर बताओ।
इसका मुझे आंसर बता दो, नेचर कैसा रहेगा इसका नेचर कैसा रहेगा। मैं तुम्हें 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं, उस पर तुम्हारा काम बन जाएगा बेटा, उसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। बेटा एक चीज याद रखना हमेशा, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है, ये चीजें ये वेल प्रूव्ड चीजें होती हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन है, मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए पूरी, एक मिनट दो मुझे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमारे पास बेटा ये चीज है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है बेटा, तो उसे एक नाम दिया जाता है हाइपरबोला का, ठीक है। हाइपरबोला का उसके रूट्स कैसे होते हैं बेटा, उसके जो रूट्स आते हैं ना वो रियल आते हैं। पहली बात, रियल आते हैं, नॉट इक्वल आते हैं, ठीक है। और मतलब फॉर्म कैसी भी हो सकते हैं, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, बट वो इक्वल नहीं होंगे, उनका साइन सेम नहीं होगा, और वो रियल होंगे अपने आप में, कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, ठीक है। ओके सर, अगर बेटा जी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, रूट्स तो रियल ही बनेंगे बेटा, रूट्स तो रियल ही आएंगे रूट्स, बट होंगे कैसे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये नेगेटिव हो जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाए, तो रूट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स। कैसे आते हैं, कॉम्प्लेक्स आते हैं, ठीक है। अब बेटा हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूं सर क्या ये बी है, सर क्या ये ए है, क्या ये सी है, बिल्कुल सही। सर बी क्या है हमारे पास, सर बी हमारे पास है -2√7। सर सी क्या है, सर -2। सर ए क्या है, सर 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दो सर, कर देते हैं। बी का स्क्वायर करे क्या मिलेगा सर, 4 × 2 7 माइनस के 4 × 1 माइनस के 2। सर हमें दिख रहा है 28 प्लस के 8 बन जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है सर, रूट्स तो रियल ही होंगे। रूट्स कैसे आएंगे सर, रियल आएंगे। क्या वो इक्वल हो सकते हैं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो इक्वल हो सकते हैं सर, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है सर, सर ये भी गलत है। किस किस को ये बातें समझ आ रही हैं, ये बताओ फटाफट। इतनी बातें समझ आई, 2 ऑप्शन देखते सारे गलत हो रहे हैं, 2 ऑप्शंस देखते ही गलत हो रहे हैं। अब सर इसके आगे क्या किया जाए, देखो अब हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कर रहे हैं, ये बन क्या रहा है सर, अगर हम इसको देखें 28 प्लस 8 कितने होते हैं, 36 होते हैं। कितने होते हैं, 36 सर, होते हैं कि नहीं होते, जल्दी से बताओ मुझे, होते हैं कि नहीं होते। सर हमें पता है जब हम डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बोल रहा हूं, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या आता है सर, माइनस की बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2। अब सर ये तो रूट बन रहा है, यहां पे तो 6 आ जाएगा, यहां पे इरेशनल वाला फंडा जो है हमारा क्लियर होगा, इरेशनल तो नहीं आएंगे। कैसे आएंगे सर, रियल, अनइक्वल और रैशनल्स। इरेशनल तो खत्म हो गए। कैसे, क्योंकि सर ये वाला जो हिस्सा था 36 बन रहा है, स्क्वायर रूट है सर ये 36, यहां पे 6 आ जाएगा, हमारे पास नंबर कैसे बन जाएंगे सर, रैशनल फॉर्म बन जाएगी। अगर यहां पे ए रूट वाला हिस्सा स्क्वायर रूट ना बनता, तब हमारे पास आते इरेशनल्स, ठीक है। आई होप तुम्हें मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, और इसी तरह से इन क्वेश्चंस को बेटा अप्रोच किया जाता है, पामे डिस्क्रिमिनेट मेथड हो या ये वाला मेथड हो, ठीक है। ओके, अब इन क्वेश्चनों को तुम अप्रोच कर सकते हो, बड़े आराम से इन क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। कहना रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, अब कैसे बोलते इक्वल, कहता बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, हो तो इक्वल बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो। इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार जरूर ट्राई करना बेटा। मैं तुम्हें 2-3 चीजें बताता हूं। स्टार्टिंग में ऐसा करना कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसने बोला कि हमें पता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सर। रूट्स कितने होंगे सर, 2 होंगे सर। अल्फा कोमा बीटा 2 रूट्स मान लिया, उनका सम क्या आएगा सर, माइनस बी अपॉन ए, और उनका प्रोडक्ट क्या आएगा सर, सी अपॉन ए। सर ये कह क्या रहा है हमें, सर ये कह रहा है हमें कि उसके जो रूट्स तो इक्वल आए बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सर अगर वो इक्वल होंगे तो अल्फा, अगर अल्फा है तो बीटा क्या होगा सर, माइनस के अल्फा होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। सर ये क्या बन गया सर, अल्फा माइनस के अल्फा दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए। सर ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, 0 हो गया,
माइनस बी अपॉन ए, इधर मल्टीप्लाई कर गया, बी क्या आ गया सर 0 आ गया। बी क्या आया 0। क्या ए पे कोई कंडीशन आई? नो सर, ए पे कोई भी कंडीशन नहीं है, ओनली बी पे कंडीशन आई। क्या यहां से हम कुछ पता कर सकते हैं? नहीं सर, यहां पे अगर आप अल्फा माइनस अल्फा करते हो तो यहां पे कंडीशन नहीं आ रही है, यहां पे कोई कंडीशन नहीं आ रही है हमारे पास। इट मींस कंडीशन किस पे आई सर? ओनली बी पे। इट मींस बी इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, हमने एग्जाम्पल्स के साथ नहीं जाना। जब हम एग्जाम्पल से क्वेश्चन को करते हैं, मे बी वो किसी ऑप्शन के लिए ट्रू हो भी सकती हैं, बट जब एबीसी की बात की जाती है वो होता है एक जनरलाइजेशन केस, वो सबके लिए ट्रू माना जाता है। ठीक है, चलो आज अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो कि बहुत ही आसान से करेंगे हम। फिर बोल रहा हूं बहुत आसान चीज है ये, बहुत ज्यादा। क्या करेंगे सर? तो सबसे पहले हमने आपने एक चीज पढ़ाई है कि जब कभी भी हमारे पास कुछ रिलेशन इस तरह का आता है, कुछ रिलेशन इस तरह का आता है, सबसे पहले इसको रिमूव करो। जो ए लिखा हुआ है यहां पे ए नहीं रह सकता, यहां पे बी अपॉन ए बनना पड़ेगा इसको, और इसको सी अपॉन ए बनना पड़ेगा। अब ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन आ चुकी है। उस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0। क्या बोला? कहता सम क्या होगा रूट्स का? सर आप ही ने बताया था जब कभी भी अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या आता है? यहां पे जो लिखा होता है उसका उल्टा आता है, बी अपॉन ए। यहां पॉजिटिव लिखा था सर, यहां पे नेगेटिव आएगा, और सर यहां पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव लिखा हुआ, यहां पे क्या आएगा सर? पॉजिटिव आएगा। 5/3 इज द राइट आंसर। देखो बेटा सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहे हैं। कैसे हो रहा क्वेश्चन? सेकंड्स में। सी इज द राइट आंसर इन दिस केस। ओके, आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। क्या हमें हर एक क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम ऐसा। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है? एक रूट दिया है हमें, बी क्या दिया है सर? दूसरा दिया है। सर आप ही बोलते हो ना अल्फा प्लस बीटा कर दो, मैं कर दो। क्या बना सर? 2 + 3 माइनस के 3 क्या बना सर? माइनस के 1। ओके सर, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा। सर क्या ये एक्स स्क्वायर बनेगी? बिल्कुल। ये क्या है सर? -1। यहां क्या आ जाएगा सर? -1 इंटू एक्स। अल्फा बीटा क्या बनेगा सर? -6। क्या बन गया सर? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6। आंसर बन गया। क्या तुम्हें हर इक्वेशन चेक करनी पड़ी? सर बिल्कुल भी नहीं। क्या है इसका आंसर? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन की अप्रोच समझो बेटा, क्वेश्चन को कितनी जल्दी किया जा रहा है। अगर तुम्हें चीजें नहीं पता है तो पढ़ लो, ठीक है? मैं तभी तुम्हारे लिए हर एक क्वेश्चन को डिटेल फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे अगर तुमने ऑप्शन से ट्राई किया होता तो बेटा तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो जाता। ये तुम्हारा लक अच्छा है कि ऑप्शन पहला पड़ा हुआ है तो हमारा आंसर आ जाता। अगर यही ऑप्शन चौथे नंबर में पड़ा होता तो हमारा आंसर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, टाइम लग जाता हमें। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब पहली बात सर बहुत आसानी से कर लेंगे। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स रूट्स जब कभी भी आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज पेयर में आते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स बेटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा पेयर्स में। ऐसा नहीं होता कि अगर ये आ रहा है भाई साहब तो इसके साथ ये भी आ रहा होगा। याद रखना इस चीज को। अगर ये भाई साहब आ रहे हैं इनके साथ ये भी आ रहे हैं प्लस वाले। कैसे? कि सर रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड इन कंजुगेट वेज। कंजुगेट वे में एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा। पहली बात क्लियर हुई। अब सर रूट्स कैसे हैं? सर कॉम्प्लेक्स है। सर आप ही ने एक चीज बताई थी कि अगर b² - 4ac < 0 बन जाए तो रूट्स कैसे आते हैं सर? सर रूट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स। बस बेटा इतना काम कर दो, आंसर आ गया। आंसर आ गए हमारे पास सारे के सारे। सर कैसे बनेंगे सारे के सारे आंसर? ध्यान देना यहाँ पे। सर अगर यहाँ पे
ये पकड़ते हैं हम, ठीक है सर। इसको चल पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले ऑप्शन से। सर बी है, पहले इसे यहाँ पे बी क्या दिया है, 4 दिया है, बी कस के 16 माइनस के बी कस के क्या बना 16 और 4 इंटू 12 आ गया। यहाँ पे 16 4, ये नेगेटिव बन रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है नहीं हो सकता है। क्या ये ऑप्शन हो सकता है सर? ये भी ऑप्शन हो सकता है। कैसे? 16 माइनस के 4 इंटू 13, ये भी हो सकता है। क्या ये हो सकता है सर? ये नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है सर? ये भी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको। 20 के, हाँ ये भी हो सकता है। यहां से सिर्फ एक ही ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ जो हमने पढ़ा था। अब हमारे लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेट मेथड, ठीक है। क्या लगाएंगे हम? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्या ये बात ठीक है बेटा? अब इस मेथड के अलावा हमारे पास कोई मेथड नहीं बचता बेटा, इसके अलावा हम नहीं कर सकते, हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब हमारे पास b वाला हिस्सा सभी में क्या दिया है? -4 दिया है, यहाँ पे -4 आ गया। माइनस माइनस सब में क्या दिया है? -4 प्लस प्लस। चलो हम माइनस का केस कर लेते हैं, -4 के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे -4 होगा b, तो हमारे पास b क्या आएगा? तो हमारे पास 4 आएगा, प्लस माइनस 16 माइनस के 4 इंटू, अब यहाँ पे केस कौन सा लेंगे सर? पॉजिटिव वाला ले लेते हैं पहले, ठीक है। पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, 13 आ गया यहाँ पे। क्या बन गया सर? 13 बन गया, अपॉन क्या बन गया सर? 2 आ गया। क्या बन गया? 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान देने वाली बात क्या बनी कि सर ये ना 4 प्लस माइनस ये क्या बना? 16 माइनस के 52 अपॉन 2। क्या बना बेटा? ये 4 प्लस माइनस ये क्या होता है? 36 माइनस के अपॉन 2, और ये बन गया बेटा जी, ये कुछ नहीं 44 प्लस माइनस 6 अयोटा अपॉन 2। सर हमारा आंसर आ चुका है +-3 अयोटा। मैं तभी तो मैं बोलता हूं कि रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर्स। कैसे आए? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बिना हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से नहीं कर सकते थे, ओके। चलो, अब ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ब्लर सा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं बताता हूँ 1 बाय 1 करके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा गया है, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए मोड एक्स। अब स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है सीरीज में। अब इनका बेसिक समझ लेना, इनका बेसिक समझ लेना बेटा। अगर तुम इसका बेसिक समझ गए तो मजा आ जाएगा। इसका आंसर 2 तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। मोड एक्स कैसा फंक्शन है सर? मोड एक्स इवन फंक्शन। जिस बच्चे को इवन एंड ओड फंक्शंस के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। इवन फंक्शंस बेटा, इवन फंक्शंस हमारे पास कैसे फंक्शंस हैं? इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पे मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ। मेरे पास दोनों वैल्यू कैसी आती है? सेम आती है, कोई चेंज नहीं। जहां पे मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं, जहां पे मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूं, अगर वहां पे कोई चेंज नहीं आता है तो वह फंक्शन बन जाता है इवन फंक्शन। ओड फंक्शन बेटा वो फंक्शंस होते हैं, ओड फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जहां पे अगर मैं नेगेटिव एक्स पुट करता हूं, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ एक्स होना चाहिए, उसे कहते हैं ओड फंक्शन। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है जो मैं लगाने जा रहा हूं, वो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर माइनस ए से ए है और एफ ऑफ एक्स ऐसा है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स को dx। कब? जब व्हेन एफ हमारे पास कैसा हो जाए बेटा? एफ ऑफ एक्स हमारे पास ओड फंक्शन नहीं इवन फंक्शन होना चाहिए। एफ कैसा हो जाए? इवन फंक्शन हो जाए, इवन हो जाए एफ ऑफ एक्स। हमें पता है कि मोड एक्स कैसा फंक्शन है, मोड एक्स एक सर इवन फंक्शन है। सर आपको कैसे लगा पता? हमें बेटा ऐसे लगा पता कि जो एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो है मोड एक्स। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव पुट करूंगा तब भी मुझे पॉजिटिव मिलेगा, जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव पुट करूंगा तभी मुझे क्या मिलेगा? फिर पॉजिटिव मिलेगा। मैं दोनों साइड फंक्शन का सारा है पॉजिटिव। इट मींस अब इस फंक्शन को कैसे लिखा जाएगा सर? 0 से a 2 टाइम x इंटू dx, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे हमें क्या मिलेगा सर? 2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन 0 से 1, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम
ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ए स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, आंसर ए स्क्वायर आ गया, आंसर इज ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। और रियलिटी में मैं इस तरह से प्रूफ नहीं करवाता हूं, मेरा इस तरह से प्रूफ करवाने का कोई मोटिव नहीं होता। ये चीजें हमें एक्स्ट्रा चीजें नॉलेज हो तभी हम कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये प्रूफ को इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग है कि तुम लोगों ने इस तरह से पढ़ा होता है। अगर तुम मेरी अप्रोच जानोगे, मैं पेपर में किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करता, वो देखो। अब इस क्वेश्चन को हमेशा ब्रेक किया जाता है -a से 0 में और 0 से a में। अब जिस बच्चों को ये बात पता होगी, जो बच्चे अच्छे होंगे मैथमेटिक्स में, उनको पता होगी कि सर जो f ऑफ x है मोड x, ठीक है, अब उसके दो बिहेवियर हैं। x जब x नेगेटिव होता है, जब x नेगेटिव होता है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, जब x नेगेटिव होता है तो यही फंक्शन -x बिहेव करता है, और जब x पॉजिटिव होता है तो यही फंक्शन कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव x बिहेव करता है। यही चीज है इसमें। अब इसमें यहां पे क्या आएगा, यहां पे -x आएगा और यहां में बनेगा पॉजिटिव x। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। हमें कुछ नहीं, हमें कोई प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है कि इवन फंक्शन होगा तो ऐसा होगा, इवन फंक्शन क्या होते हैं, हमें कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ये पता है तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। इसको इंटीग्रेट करो, आंसर बन जाएगा तुम्हारा, सेम आंसर आएगा जो वहां पे आ रहा था, कोई चेंज नहीं होगा। चेक करके देख लेना तुम इवन। ये मेरे अकॉर्डिंग ये होता कंसेप्ट, ये हमारे पास कंसेप्ट है बेटा। बट अगर तुम बात करोगे ये वाला सर क्या है, फिर ये कंसेप्ट नहीं है, ये होती है थ्योरम बेस्ड चीजें। अगर हमें थ्योरम आती है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम फंस जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ फटाफट। अब ये क्वेश्चन है, अब बच्चों को लगता है कि ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो टाइम कंज्यूम कर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता बेटा। इसमें तीन स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है। 3 स्टेप इनफ है इस क्वेश्चन के लिए, 3 स्टेप। बट मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करना है तो टाइम लगेगा। अब मुझे पता होना चाहिए कि क्या मैं इन सबको साथ में लेके चलूं, नहीं सर, नीड नहीं है। आप कुछ इस तरह से कीजिए, आप कुछ इस तरह से कर दो, ठीक है, काम खत्म। अब मुझे पता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है। क्या करना है सर, मुझे क्यूब चाहिए एक्स का क्यूब चाहिए। इट मींस दोनों साइड मुझे क्यूब करना पड़ेगा। दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा सर, क्यूब करना पड़ेगा। करो, तो इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, करो अपन फटाफट। 3 स्क्वायर 3 क्यूब x क्यूब, सॉरी 3x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू x इंटू 3 स्क्वायर प्लस प्लस -27 दैट इज इक्वल टू 3 2/3 की पावर 3। अब लेंथी क्वेश्चन तो है, जो है तो है बेटा। अब इसके अलावा कोई ऐसा तो है नहीं ब्रह्म सर मेरे पास कि मैं तुम्हें आंसर बता दूं सीधा ही, है ना। आंसर बताने से क्या मजा आएगा, मुझे आंसर बताने से तो कोई मजा नहीं आएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा जी। 1/3 आ गया और थोड़ा सॉल्व कर दिया इसको, तो हमारे पास बेटा बन रहा है 3 की पावर 2/3 और 3 की पावर 1/3 की पावर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है। अगर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, ये बन गया x क्यूब, ये बन गया 9x स्क्वायर, ये बन गया 27x माइनस के 27। अब ये क्या बन रहा है सर, अब ये बच्चों को जिस चीज को पता होगा बड़ी अच्छी बात। किस किस को पता है इसके बारे में, क्या चीज है ये 9 है, ये गलती मत कर देना। 3 से 3 तो कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 तो कट जाएगा, वहां से भी 3 से 3 कट जाएगा, आंसर 3 आ गया। अब ये क्या होता है सर, ये कुछ नहीं सर, ये बनेगा हमारे पास 3 की पावर 4/3 और वो बनेगा 3 की पावर 1/3। और ये क्या बनेगा सर, ये कुछ नहीं, ये बनेगा 3 की पावर 2/3 और 3 की पावर 2/3। ठीक है सर, हमें चाहिए क्या सर, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बेटा वहां पे चाहिए मुझे 12, यहाँ पे 27 गिवन है, क्या गिवन है 27, चाहिए क्या मुझे 18। इट में मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये वाला हिस्सा यही रहने दो सर, क्या मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा +9x, लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सर। अब 9x जो दिया है बेटा, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा, इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। इसका तुम इसको सॉल्व करके लिख सकते हो बस। 12 आ चुका,
12 आ चुका, प्लस ये क्या बना सर, इन दोनों को सम करेंगे क्या बनेगा, 3 की पावर, दोनों को सम किया 3 की पावर 5/3, और ये क्या बनेगा 3 इंटू 3 की पावर 4/3। अब ये क्वेश्चन को यही रहने दो। अब 9x चाहिए मुझे सर एक्स्ट्रा, 9 क्या है सर, ये है। अब सर 9x को मल्टीप्लाई करना है एक बार, क्या बनेगा सर 27। बना कि नहीं बना सर, बना 27। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 3 इंटू 2/3 से, और 9 इंटू 3 इंटू 2/3 से। जब तुम ये चीज को नीचे लिखोगे बेटा जी, तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने दिख जाएगा तुम्हें, 9x² प्लस 18x प्लस, अब ये क्या बना 27 प्लस के माइनस के 9 इंटू 3 की पावर 2/3 प्लस 9 इंटू 3 की पावर 1/3 माइनस के 27 इज इक्वल टू ये वाली टर्म पूरी की पूरी बेटा, आगे ये वाली। अब ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। और जो मैंने -12 लिखा है वो इधर आ जाएगा, पूरी की पूरी यही इक्वेशन बन जाएगी। अगर तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, 0। ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा इस वाले हिस्से से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। लंबी कैलकुलेशन होती हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं लंबे, लेंदी भी होते हैं, हमें छोड़ने भी होते हैं, बट मेरा काम है यहां पे तुम्हें प्रूफ करवाना कि किस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आज ही क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसको देखते हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत सारे आते हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे पहचानना है और कैसे सेकंड्स में कर देना है, ये देखो। हमेशा इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि इस तरह से चीजों को अरेंज करो कि सबकी पावर जो ऊपर वाली है वो सेम हो जाए। अब यहां पे देखो 2 की पावर 63 दी है, 6 की पावर 18 दी गई है, 3 की पावर 45 और 5 की पावर 27। कुछ इस तरह से अरेंज करो कि सबकी पावर कैसी आ जाए, सेम आ जाए। सर अगर हम इसको देखें, क्या ये हिस्सा कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, किस तरह से, 9 की तरह से, 9 की तरह से लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता। क्या ये वाला हिस्सा तो 3 की पावर 5 इंटू 9 लिखा जा सकता है। अब देखो ऊपर वाली पावर क्या हो रही है, सेम हो रही है, और यहां पे क्या बनेगा सर 6 की पावर 2 की पावर 9 बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो ऊपर वाली पावर्स हैं वो सारी की सारी सेम कर दे रहा हूं। अब यहां पे सर यहां पे बनेगा हमारे पास 2 रेज टू पावर कितनी करेंगे सर, 2 रेज टू पावर 7 कीजिए और ऊपर 9 कर दीजिए। अब मैंने क्या कर दी, सारी पावर बेटा सेम कर दी ऊपर वाली। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे किस पे काम करना है सर, 125 सर 243 सर 36/9, मुझे क्या मिला सर 128 की पावर 9। अब हमें दिख रहा है कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा है सर, ये वाला 36 वाला सबसे छोटा, सबसे पहले आएगा कौन सा, ये वाला आएगा सबसे पहले। देखो एक ही ऑप्शन है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद सर आएगा हमारे पास 125, उसके बाद सर 128, उसके बाद सर ये ऑप्शन क्या आया बेटा। ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आ जाते हैं उनकी पावर्स को सेम करना होता है, ठीक है। आई होप तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा इस लेक्चर में। इसी तरह के लेक्चर्स, इसी तरह के क्वेश्चंस और डिटेल सॉल्यूशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, और कोई भी क्वेरी आती है इसके रिगार्डिंग तुम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो और उसके बारे में डेफिनेटली काम किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। अगर तुम्हें क्लास में मजा आया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।